एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11th का। लास्ट टाइम क्या था, इसके साथ एक टॉपिक और कनेक्टेड था, वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। लेकिन इस ईयर हमारे सिलेबस में ना कुछ चेंजेस आए हैं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हटा दिया गया है, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही आपने पढ़ने हैं, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो में हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड और दूसरी बुक और है, एक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से एक बुक है, इन दोनों बुक्स को कवर करेंगे। इनमें जितने भी कंसेप्ट हमारे बनते हैं और जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे आज कंप्लीट, ठीक है। और जो एनसीईआरटी है ना, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, मे बी उसके क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे, बट जो हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं। तो आज तो हम एक ही एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.1, और जो बाकी की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज हम देखो, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जिसको ये चैप्टर नहीं आता, अब स्टार्टिंग में ये मत सोचना कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, नहीं। आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, उसके बाद आपको बताना है कि आपको वीडियो देख करके कुछ समझ आया है या नहीं। वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया और समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आपसे हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले, एक तो हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो भी मेरे बेसिक कंसेप्ट बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, और एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे हम हर एक क्वेश्चन का, और सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी। इसके पहले आपने कौन कौन से नंबर्स पढ़े हैं, याद करते हैं जरा। हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, पढ़े हैं सभी ने, याद होगा। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा होल नंबर, जिसमें जीरो ऐड हो जाती थी, ठीक है जी। फिर आए हमारे इंटीजर्स, ठीक है जी, इंटीजर्स जिसमें प्लस माइनस की वैल्यूज आ जाती थी। ये फिर आए हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आए थे हमारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है जी, जो अंडर रूट वाले होते हैं। एंड देन आए थे हमारे रियल नंबर्स। बस इतने ही नंबर्स हमने अब तक पढ़े थे। अब एक नया नंबर इंट्रोड्यूस होगा हमारा, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। हमने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, और वहां से हमने क्या सीखा था, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और बताया गया था जो ए बी और सी है ये क्या है, रियल है, और जो हमारा ए है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा था। अब अगर हमें इसका सोल्यूशन निकालना होता था तो हम क्या करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही करते थे, ठीक है। और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसका क्या वैल्यू होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी हमने पढ़ा था, याद आ गया। इसके जब हम रूट्स निकालते थे तो वो कैसे निकालते थे, कि अगर तो डी ग्रेटर देन 0 है तो मेरे रूट्स कैसे आते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि रियल होगा और अलग अलग होंगे। और अगर तो डी की वैल्यू मेरी 0 आती थी तो आते थे रियल एंड इक्वल, कि रियल हैं और दोनों इक्वल हैं। और अगर आते थे मेरे लेस देन 0 तो हम क्या कह देते थे, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता था। यहाँ तक हमने पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है जी। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब आपने ये चीज पढ़ी है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मुझे नॉन नेगेटिव नंबर मिलेगा, पढ़ा है ना, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन यहाँ तो -1 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगा, अंडर रूट -1। हमने अंडर रूट वाली वैल्यूज तो बहुत सोल्व किया है, लेकिन अगर माइनस आ जाता है तो वो सोल्व नहीं किया। इसको हम छोड़ देते थे कि हमारा कोई रूट बन ही नहीं रहा, इसको हम यहीं पे छोड़ देते थे, लिख देते नो रियल रूट, ठीक है। अब इसको ही बताने के लिए हमारे पास आया एक इमेजिनरी नंबर। क्या आया, इमेजिनरी नंबर, जो हमारा अंडर रूट -1 है, इसको हम बोलेंगे आयोटा। इसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा। इसको डिनोट करेंगे आई से, और इसको हम बोलेंगे आयोटा। मतलब आयोटा की जो वैल्यू है वो क्या है, अंडर द रूट -1। जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास बना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको नहीं बोलेंगे, आगे चल क्लास में जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिलहाल मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद करा रही हूँ, और ये बता रही हूँ कि यहाँ पे आकर के हम क्वेश्चन को स्किप कर देते थे, बोल देते थे इसके कोई रियल रूट है ही नहीं। अब हम यहाँ इससे आगे बढ़ेंगे।
हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर बनेगा और ये बनेगा अंडर द रूट -1 और अंडर द रूट -1 को हम बोल क्या रहे हैं, आयोटा। क्या बोल रहे हैं, आयोटा। और डिनोट किससे कर रहे हैं, आयो से। ठीक है, अभी सिर्फ सुनते जाओ जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ आयोटा। ये आई नहीं है, ये आयोटा है। पावर्स ऑफ आयोटा की बात करते हैं। आयोटा अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, अंडर द रूट -1 होता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ आयोटा की स्क्वायर निकालो तो क्या होगा, अंडर द रूट -1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो क्या आया, -1 आया। अगर मैं आपको कहूँ आयोटा क्यूब निकालो तो आप कैसे निकालोगे, आयोटा क्यूब करोगे। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, मान लो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 है, तो हम क्या कहते थे कि बेस तो सेम है, तो हम क्या कर देते, पावर्स को ऐड कर देते थे। यही करते थे ना, हमने पढ़ा होगा पहले कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर हम इसको x की पावर 5 लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो हम आयोटा को, आयोटा की पावर 3 है, आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बेस सेम आयोटा आयोटा और आयोटा की पावर 2 इधर 1, तो दोनों को ऐड कराएंगे 3, तो हमारा वही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आयोटा की पावर 2 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, -1 इंटू आयोटा। तो मेरी आयोटा क्यूब क्या आ गया, माइनस का आयोटा। ऐसे ही मैं आयोटा की पावर 4 निकालूंगी तो मैं आयोटा इंटू 3 इंटू आयोटा लिख सकती हूँ। आयोटा 3 क्या है, माइनस का आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी तो हमें पता है, इसमें पुट करा दो, क्या आया मेरा, +1। समझ आ गई इतनी बात। ऐसे ही मैं आयोटा 5 भी तो निकाल सकती हूँ, आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख के। आयोटा की पावर 4 कितना आया, 1 इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू आयोटा। ऐसे ही अगर मैं आयोटा की पावर 6 निकालूं तो आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकती हूँ। आयोटा की पावर 5 कितना है, आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं आयोटा की पावर 7 निकालूं तो आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा लिख सकती हूँ। आयोटा की पावर 6 -1 है इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर अगर मैं 8 निकालूं तो आयोटा की पावर 7 इंटू आयोटा लिख सकती हूँ। आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस का आयोटा स्क्वायर। फिर से यहाँ वैल्यू पुट कर सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की, तो मेरा आ गया फिर। ऐसे ही हम चलते जाएंगे, सो ऑन, हम कोई भी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आयोटा, ये तो आपको याद ही करना है कि आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -1 होता है। और आयोटा स्क्वायर निकाला, -1 मिला। आयोटा क्यूब निकाला, माइनस का आयोटा मिला। आयोटा की पावर 4 निकाली तो 1 मिला। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ तक अलग और यहाँ तक अलग। आयोटा की पावर 5 आयोटा, देखो सेम। आयोटा की पावर 6 -1, ये देखो सेम, रिपीट हो रहा है। आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8, ये 1 है और ये भी 1 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है, लेकिन 4 के बाद। किसके बाद, चार चार कर रहे हैं ना, आयोटा की पावर 4 तक किया, सेम आया। फिर आयोटा की पावर 8 तक किया, फिर वो रेपिटेशन में आ गया, फिर से सेम हो गया। अगर मैं आगे भी निकालूंगी तो आयोटा की पावर मान लो मुझे 9 निकालनी है तो उसका आंसर आयोटा ही आएगा। ऐसे करके मैं बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकती हूँ। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक पैटर्न को नोटिस किया है, वो पैटर्न मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। इन जनरल, हम लिख लेते हैं, फॉर एनी इंटीजर के, कोई एक इंटीजर ले लेते हैं हम, मैंने एक इंटीजर ले लिया के। अगर मैं कहूँ आयोटा की पावर 4k प्लस 1 क्या होता है, अगर मैं कहूँ आयोटा की पावर 4k प्लस 2 क्या होता है, आयोटा की पावर 4k प्लस 3 क्या होता है, आयोटा की पावर 4k प्लस 0 क्या होता है। बस 4 बार रिपीट हो रहा है, मैंने 4 ही टर्म्स लिख दिए हैं। लेकिन ये 4k मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हर 4 आने के बाद वैल्यूज हमारी रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने 4k की टर्म्स में इसको लिखा है। जब हमारा ये आ जाता है तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, आयोटा की पावर ये 1, आयोटा की पावर 2 ये, आयोटा की पावर 3, 4k को छोड़ते जाओ, आयोटा की पावर 0। ठीक है, अब आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये हमारे एक जनरल फॉर्म मैंने लिख दी है। ये क्यों लिखी है, क्योंकि बार बार यही तो रिपीट हो रहा है, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। चेक कर लो, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, यही तो रेपिटेशन में आ रहा है। तो मैंने इसकी एक जनरल सेंस लिख दी है यहाँ पर बना के। ठीक है, अब अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा हमारा कि हमें, मान लो मेरे पास है आयोटा की पावर 473। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने कहा इसको फाइंड करना है। तो इसको निकालने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है, मेथड नंबर 1, और यहाँ पे मैं करूंगी मेथड नंबर 2। ठीक है, दो मेथड्स हैं। आयोटा की पावर 473,
आप या तो इसको क्या करो, फोर, अब इस पूरी की जितना भी हमारा ये इसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करा दो। क्या आएगा, लिखते जाओ जो भी आएगा। 33, 4 8 जा 32 और 1, बस यहीं तक लिखो। अब इसको इसकी टर्म्स में लिखो कि 4 इंटू 118 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 1। अब मैंने इसको जनरल सेंस में लिख दिया है, इसको 4 से डिवाइड करा के आपको लिखना है 4 इंटू में ये, और प्लस में लिखना है आपका जो भी रिमाइंडर आएगा। ये नहीं कि जो 1 ही लिखना है, जो भी रिमाइंडर आएगा आपका 2 3 4 जो भी आएगा आपको वही लिखना है। तो हम क्या कर रहे थे, इसको छोड़ करके सिर्फ ये लिख रहे थे जनरल सेंस में 1। तो आयोटा का आंसर क्या आ गया, आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू 1 आयोटा। ठीक है, ये तो है मेरा एक मेथड कि मुझे ऐसे करना है। सेकंड मेथड में मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो अगर मेरी पावर, मैं क्या कह रही हूँ, अगर मेरी पावर ओड है तो मैं पहले उसको इवन बनाऊंगी। अब इवन कैसे बना सकती हूँ, एक नंबर ही तो है, अगर मैं उसको एक नंबर पीछे ले आऊंगी तो मेरा इवन बन जाएगा। 473 है, 472 लिख दो उसको, आयोटा 472। अब एक और आयोटा भी तो है तो इसको साथ में ऐसे कैसे लिख दो, देखो बेस सेम है, पावर क्या है, ऐड करा दो, 472 प्लस 1 473 वही बन गया। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इवन बनानी है, इसको मुझे आयोटा की पावर 2 में लेके आना है। 2 में लेके आऊंगी तो इसको पूरे को 2 से डिवाइड करा दो। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इवन बनाया। और मल्टीप्लाई में था हमारा आयोटा। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आयोटा की पावर 2 यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी है, -1 2 3 6 इंटू आयोटा। अब मैंने एक जनरल चीज पढ़ी होगी, अगर -1 की पावर इवन है तो मेरा आंसर आता है प्लस का 1, और अगर मेरी -1 की पावर ओड है तो मेरा आंसर आता है -1। ये अपनी जनरल सी चीज है, ये आपने पढ़ी होगी। अब -1 की पावर चाहे कितनी मर्जी बड़ी हो, आपको सिर्फ इवन और ओड चेक करना है। अब 236 है, इवन है नंबर, तो मेरा आंसर आएगा 1, प्लस का 1। इंटू में क्या था, आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। आप कोई मर्जी मेथड यूज करो, दोनों ही जो आपको इजी लगते हैं आप सोल्व करो उसी मेथड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयोटा टू एनी इंटीग्रल पावर। अगर हमें किसी भी इंटीग्रल पावर की देखो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है आयोटा की पावर 19 है, वैसे तो मैंने अभी लेके दिखा दिया, फिर भी एक और बार कर लेते हैं। आयोटा की पावर 19 है, इसको सोल्व करना है। अब मैं क्या करूंगी, इसको पहले इवन बनाऊंगी, इवन बनाया तो ये आ गया, फिर इसको मैं स्क्वायर में लेके आऊंगी और इसको कैंसिल करा देंगे, 2 से तो 9 ही आएगा। देखो, अब ये पावर है, ये पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 18 ही तो आ रहा है। अब उसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया क्योंकि मुझे 2 की फॉर्म में चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे आयोटा की पावर 2 की वैल्यू पता है, इसलिए मैं इसको चेंज करती हूँ। अब पावर ओड है तो आंसर मेरा माइनस में आएगा, दैट मीन्स माइनस आयोटा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी मैंने समझ लिया। अब एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आयोटा की पावर -1 है तो कैसे सोल्व करना है। आपको पता है अगर 2 की पावर -3 है, अगर मेरे को इसको पॉजिटिव बनाना है पावर को, तो मैं क्या करती थी, इसको डिवाइड में ले आती थी, तो मेरी पावर कैसी हो जाती थी, पॉजिटिव हो जाती थी। यही करते आए हम, तो इसमें भी हम यही करते हैं, अगर मेरे को पावर पॉजिटिव बनानी है तो मैं इसको डिवाइड में ले आई। अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कभी भी आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए, उसको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। हम क्या करेंगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करा देंगे, तो क्या आएगा, आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो इसका आंसर आ गया माइनस का आयोटा, यही आपका आंसर होगा। कभी भी आपको जो आयोटा है डिनोमिनेटर में मिल जाए, उसको आपको वहां से खत्म करना है, आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, a एंड b आर रियल, आयोटा ये है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो जेड से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, a प्लस आयोटा b ये होता है एग्जैक्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे मेरा ए और बी रियल होते हैं, और जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू आप पढ़ चुके हो, अंडर द रूट -1 होती है। मैं कह सकती हूँ कि जो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होता है, मेरा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, जो मेरा आयोटा वाला पार्ट होता है उसको मैं इमेजिनरी पार्ट बोलती हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मेरा रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि ये इमेजिनरी बन गया, आप उसको ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर समझते नहीं, कॉम्प्लेक्स मेरा एक्जेक्टली क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, ये होता है हमारा एक्जेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब जैसे हम रियल को आर से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आयोटा हमने पढ़ लिया, आयोटा की पावर्स हमने पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो जेड इज, इसको छोड़ दो, मैं बता रही हूँ आपको, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी है,
ए मेरा है रियल पार्ट और बी मेरा है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी। अगर मुझे इसको डिनोट करना है रियल पार्ट, रियल का आर ई ले लो, आर ई किसका कर रही हूँ बता रही हूँ मैं, जेड का, तो इसको ब्रैकेट में जेड लिख दो। ऐसे ही इमेजिनरी का आई एम ले लो और किसकी बता रही हूँ, जेड की, तो जेड ले लो। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ दिस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। और ये मेरा रियल है और ये मेरा इमेजिनरी, ठीक है। लेकिन बी यहाँ पे मेरा रियल ही है, ए भी मेरा रियल ही है, ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया कि 3 + 5 आयोटा है। अब मुझे बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो क्या होगा, रियल पार्ट कितना है 3, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला यानी 5, तो ये हमारा होगा। समझ आ गया रियल किसको कह रहे हैं हम और इमेजिनरी किसको कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। देखो, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, आपको याद रखनी है कि ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब अगर मैं कह देती हूँ कि ए मेरा अगर 0 है तो हमारा क्या होगा, जेड क्या आ जाएगा, आयोटा बी आएगा ना। अगर मैं ए को यहाँ पे 0 रख देती हूँ तो जेड मेरा क्या आएगा, आयोटा बी। तो इसको मैं बोलूंगी इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और अगर मैं कह दूं कि बी मेरा 0 है तो जेड मेरा किसके इक्वल आएगा, ए के, तो ये मेरा क्या बोलेगा, प्योरली रियल नंबर। ठीक है जी, ये दो बातें आपको याद रखनी है कि अगर मेरा ए 0 है तो इसको हम प्योरली इमेजिनरी बोल रहे हैं, जेड मेरा अगर ए है और बी 0 है तो प्योरली रियल बोल रहे हैं। ठीक है जी, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रियल खत्म हो गया, खत्म हो गया तो सिर्फ खाली इमेजिनरी पार्टी बचा, तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं, प्योरली इमेजिनरी। और इसको यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया तो इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। ठीक है जी, ये दो बातें आपको समझ आ गई होंगी। और दूसरा आपको क्या बताना था, हाँ, जेड इक्वल्स टू ए प्लस 0 आयोटा भी तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ए प्लस आयोटा होगा तो ये रियल ही, पूरा का पूरा अगर बोलेंगे तो रियल ही बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर जो है वो मेरा सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्यों, क्योंकि जो मेरा कॉम्प्लेक्स है उसमें मेरा रियल भी आ रहा है प्लस इमेजिनरी भी आ रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तो मेरा रियल आ रहा है ना, तो इसलिए जो मेरा रियल है वो मेरा सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है जी, छोटी छोटी सी बातें थी, आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखो, मान लो Z1 है एक मेरे पास Z2 है, इसको मैं इक्वल कब बोलूंगी, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल और इसका इमेजिनरी पार्ट मेरा इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। क्या लिखा है, Z1 और Z2 कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लगा दी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं किसको बोल रही हूँ यहाँ पे। बाकी क्वेश्चंस में आएगा और क्लियर हो जाएगा, है कुछ नहीं इसमें, सिंपली आपको रियल को रियल के इक्वल रखना है और कॉम्प्लेक्स को सॉरी इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखना है, तो हमारा Z1 इक्वल्स टू Z2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, क्या है, 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा, 5 से 5 कैंसिल, -3 आयोटा का स्क्वायर बच गया। अब मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी है क्या है, -1, तो माइनस माइनस +1 यानी 3, ये ही मेरा आंसर है। अच्छा, आंसर ये नहीं है, उसने बोला मुझे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चाहिए, तो इसको लिखो 3 + 0 आयोटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें वो दिखाना है, पूरा प्रॉपर फॉर्म में शो करना है। अच्छा, ये आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, +1। तो ये आपको चार टर्म्स तो बिल्कुल ही आपको याद होनी चाहिए। आपको निकालनी आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई है तो ये चार तो आपको आनी ही आनी चाहिए, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमारे पास दोनों हैं आयोटा आयोटा, और आयोटा की पावर कैसी है, ओड है, तो मैं पहले इसको इवन बनाऊंगी, तो 8 लिख सकती हूँ और बचा हुआ एक अलग लिख दिया, प्लस आयोटा इसको 18 इंटू आयोटा लिख सकते हैं जी, ठीक है, लिख दिया। अब इसको मैं लिखूंगी 2 की टर्म्स में, 2 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2 2 9 जा 18 इंटू आयोटा। ठीक है जी, अब आयोटा की पावर 2 -1 होती है, मैंने वैल्यू पुट करा दी। ठीक है जी,
अब देखो -1 की पावर कैसी है, इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, +1 इंटू में क्या है आयोटा, प्लस -1 की पावर कैसी है, ओड है, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में इंटू आयोटा। तो ये आया आयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये आयोटा दोनों कैंसिल होके आंसर क्या आया मेरा, 0, 0 + 0 आयोटा। ये मेरा आंसर। ठीक है जी, आ गया होगा समझ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, आयोटा की पावर -39 है, तो मैं पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको डिवाइड में ले आई, पहला काम। दूसरा काम, ये ओड है इसकी पावर, इसको मैंने इवन बना दिया, इसको अलग अलग लिख दिया। फिर हम इसकी पावर 2 लाएंगे और इसको 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 9 18 कर दिया। फिर आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, आ गया आंसर, ये आ गया। अब -1 की पावर ओड है, तो आंसर कैसा आएगा, -1 इंटू आयोटा। अब मैंने एक चीज और आपको समझाई थी कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा आ जाएगा तो आपको उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। तो ऊपर क्या बचा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन माइनस, और इसकी वैल्यू होती है माइनस, माइनस माइनस कैंसिल यानी +1, दैट इज आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 0 प्लस आयोटा, क्योंकि हम a प्लस आयोटा b लिख रहे हैं ना, तो ये मत भूलना। तो समझ आ रहे होंगे आपको क्वेश्चंस, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है कंसेप्ट में, वैसे मैंने छोड़ा नहीं है कोई डाउट, जो भी आपका इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो। अब सेम जैसे हम सिंपली प्लस माइनस कर देते हैं, आयोटा के साथ भी वही करना है। 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करा दो, इससे भी करा दो, ऐसे आयोटा की मल्टीप्लाई इससे भी करा दो, इससे भी करा दो। लिखो 3 7 जे 21 प्लस 3 7 जे 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा है ना, तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो 21 प्लस, अब आयोटा वाली टर्म्स ही आयोटा में ऐड करनी है, ये नहीं कि आप इसको रियल नंबर को उठा के ऐड कर दोगे, इमेजनरी इमेजनरी ऐड होना चाहिए। तो क्या आएगा ये, 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है जी, 21 प्लस 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 आ गया। अब 11 में से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 14 प्लस 28 आयोटा, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन गई है, यही मेरा आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 माइनस आयोटा, इसका बस माइनस ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस यानी आयोटा 6। तो क्या है, 1 1 रियल रियल ऐड करा दिए, माइनस माइनस ही आएगा ना, दोनों माइनस के हैं, 6 और 1 7 आयोटा, ये तो बन ही गया, इसमें तो कुछ करना ही था, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, माइनस में साथ ही ओपन कर रही हूँ 4, माइनस प्लस माइनस 5/2 आयोटा। अब रियल नंबर एक साइड लिख लो, और जो मेरे इमेजनरी हैं उनको मैं एक साइड लिख रही हूँ। ठीक है जी, अब मैं इनका ले लेती हूँ एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा, 5, ये आएगा 1, ये आएगा 5 4 जा 20 20 प्लस, इन दोनों का एलसीएम आएगा 10, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 आयोटा माइनस 5 5 जा 25 आयोटा। ठीक है जी, अब ये आएगा मेरा माइनस का 19/5, और ये आएगा मेरा प्लस, और ये आएगा मेरा माइनस का 21/10 आयोटा। क्या आया, माइनस का 19/5 प्लस माइनस माइनस 21/10 आयोटा। तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म ये बन गई है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, और माइनस ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस प्लस माइनस आयोटा। फिर से मैं रियल जो भी नंबर्स हैं मेरे, मैं उनको एक साइड ले आऊंगी, और बाकी इमेजनरी पार्ट को मैं एक साइड रख दूंगी, ताकि मेरे को एलसीएम लेने में कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब ले लो, इसका रियल का एलसीएम अलग ले लो और इमेजनरी वालों का एलसीएम अलग ले लो। इसका क्या आएगा, 3 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 3 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जब 12, प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3 एलसीएम, यहाँ पे 7 आयोटा, यहाँ पे प्लस आयोटा, और यहाँ पे माइनस का 3 आयोटा। ठीक है जी, अब ऐड करा दो, 12 + 1 13, 13 + 4 17, 17/3 प्लस 7 + 1 8, 8 - 3 5, 5 आयोटा बाई 3 बन गई ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, इसको मैं कैसे सोल्व कराऊं, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस आयोटा की पावर 2, और उसकी भी होल पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 वही सेम आ जाना है। ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगाओ इसमें फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू बी, इस पूरे का भी क्या है फिर से स्क्वायर है। ठीक है जी, अब यहाँ लिखो 1,
आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 माइनस का 2 आयोटा, इस पूरे का क्या हो रहा है स्क्वायर। अब ये +1 है, -1 कैंसिल, तो बच्चा क्या 2 आयोटा का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी है -1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -4 + 0 आयोटा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी। अब इसमें हमने इसमें तो लगा दिया फॉर्मूला, अब इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। a + b की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। ठीक है जी, लगाते हैं फॉर्मूला। 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a² यानी 1/3 का स्क्वायर इंटू b यानी 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3a और b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। ओपन कर दो स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 प्लस 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 3 जा 9 इंटू 3 आयोटा प्लस इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। तो 1/27 तो एज इट इज रहेगा, 27 भी एज इट इज। आयोटा क्यूब हमने पढ़ा था कितना था, माइनस का आयोटा, लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। और ये कैंसिल 3 3 जा 9 और इस 3 से ये कैंसिल, तो क्या बचा मेरा प्लस का आयोटा। +9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का। अब मैंने बताया था ना आयोटा की पावर्स आपको याद होनी चाहिए, 4 तो आपको याद होनी ही चाहिए, बाकी तो आप निकाल भी सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखो डायरेक्ट पावर, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाया, उसके बाद सिर्फ आयोटा की पावर से तो हम पुट करा रहे हैं और कुछ किया ही नहीं। बाकी इसका सिंप्लीफाई करा दो, सिंप्लीफाई करा के आएगा 1/27 प्लस माइनस माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस और 9। अब मैं रियल को एक साइड लिख रही हूँ, 27 माइनस 9। अब माइनस का 27 आयोटा है और प्लस का आयोटा है, तो माइनस प्लस माइनस होंगे और साइन माइनस का आएगा, बड़े वाले का साइन आएगा, तो ये क्या आएगा 26 आयोटा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 27 1 माइनस 63 9 2 18 26 24। ठीक है, ये आ जाएगा 26 आयोटा। तो मेरा क्या आ गया -242/27 और -26 आयोटा, यही मेरा आंसर होगा। बन गया ना a + b की फॉर्म फिर से। ठीक है जी। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें तो कैसे फॉर्मूला बनाए हम, अब दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ले सकती हूँ, माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ पे भी तो मैं फिर से वही लगा सकती हूँ, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। माइनस का अगर हम क्यूब करेंगे, मैंने कहा -1 है, इसकी क्यूब करेंगे, पावर कैसी है ओड है, तो मेरा आंसर क्या आएगा माइनस का 1 ही आएगा। तो इसकी अगर मैं क्यूब कर रही हूँ तो मेरा माइनस ही मिलेगा, तो मैं माइनस को बाहर रख के अंदर में फॉर्मूला लगा रही हूँ। ठीक है, a + b की क्यूब का क्या होएगा 2 क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू b यानी 1/3 आयोटा प्लस 3 इंटू a यानी 2 यानी b का स्क्वायर यानी 1/3 आयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। माइनस बाहर रहेगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 1/27 आयोटा क्यूब प्लस इस 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 आयोटा बचा है यहाँ पे। ये आगे क्या बचेगा 3 2 जा 6 इंटू 1/3 3 जा 9 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, -8 प्लस 1/27, इसको आयोटा क्यूब को मैं लिख सकती हूँ माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, इसको कैंसिल कर दो 3 के टेबल पे, ये आ जाएगा प्लस 2/3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दो। ठीक है, माइनस, अब मैं हाँ ठीक है, 8 प्लस माइनस माइनस होगा, इसको मैं रियल को एक साइड ले आई और माइनस का 1/27 आयोटा और प्लस 4 आयोटा मैंने एक साइड रखा। क्योंकि ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, रियल का अलग और इमेजनरी का अलग। इसका एलसीएम रियल का आ जाएगा 3, 8 3 जा 24 माइनस का 2 माइनस, यहाँ कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ एलसीएम आ जाएगा 27, यहाँ पे बचा आयोटा, यहाँ पे था प्लस और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट लगा लेते हैं ना, माइनस है बाहर। ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 28 आयोटा, तो यहाँ आएगा 2 4 जा 8, 8 + 2। ठीक है, अब इसको माइनस कराएंगे, क्या आएगा 22/3 माइनस का ये कितना बन जाएगा मेरा 109/27 आयोटा। बन गई ना a + b की फॉर्म, बस यही हमें चाहिए थी। ठीक है जी। अब देखो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये सारे मेरे एनसीईआरटी की बुक के हैं। ठीक है जी। सर ये एक बार ना 108 है,
108 और यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं होगी हमारी? एक मिनट में फिर से देख लेती हूँ। ये मेरा माइनस का था, ये मेरा प्लस का था, ठीक है जी। अब ये तो मेरा, अगर मैं इसको यहाँ माइनस का रखूँ तो मेरा, हाँ, ये इसको ब्रैकेट को अगर हम हटाएं तो ये मेरा माइनस ही बनेगा यहाँ पे, तो माइनस करूंगी तो 107 आएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है जी। अब देखो 1 से लेके 10 तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी के जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बचे हैं वो मैं करा दूंगी आपको इसी क्लास में। वो हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही हर चैप्टर को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वैल्यूएट द फॉलोइंग। अब देखो रूट -9 है, मल्टीप्लाई में रूट -121 है। अब क्या मैं इस √9 को -1 × 9 लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगी। ऐसे ही क्या मैं इसको 121 ऐसे करके लिख सकती हूँ? हाँ जी, लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको रूट अलग कर दूं, कर सकते हैं, इसका भी रूट अलग कर सकते हैं। हाँ जी, कर दिया हमने। अब मैंने पढ़ा था कि अंडर रूट -1 मेरा क्या डिनोट करता है? आयोटा को, तो मैं इसके प्लेस पे आयोटा लिख सकती हूँ। और 9 का रूट क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 को मैं फिर से आयोटा लिख रही हूँ यहाँ पे, और इसका रूट होता है 11। करा दो मल्टीप्लाई आपस में, 33 आयोटा की आयोटा स्क्वायर के आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 33 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मेरा आंसर आ गया -33। यही मेरा फाइनल आंसर है, बस सोल्व करना था, है ना इजी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मैं क्या करूंगी? -1 × 25 मल्टीप्लाई -1 × 49 करा दो अलग अलग। -1 × 25 अलग, इंटू -1 अलग और 49 अलग। अब आपको पता है इसको मैं आयोटा लिख रही हूँ, इसका ये 5 का होता है, इसको मैं फिर से आयोटा लिख रही हूँ, 49 मेरा 7 का होता है। तो ये आ जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स 35, इसके प्लेस पे -1 रखा तो -35 मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। है ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? माइनस का 16, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, -1 अलग लिख रही हूँ और 16 अलग लिख रही हूँ, +3 ऐसे ही यहाँ पे -1 अलग और -25 अलग, प्लस यहाँ पे -1 अलग और 36 अलग, -3 -1 अलग और -16 अलग, ठीक है जी। अब -1 को लिख सकती हूँ आयोटा, 16 किसका रूट होता है? 4 का, +3 और ये क्या है? आयोटा, और ये क्या है? 5, 5 का रूट, प्लस इसको लिख रही हूँ आयोटा, 36 किसका रूट होता है? 6 का, -3 इंटू आयोटा 16 किसका होता है? 4 का। अब ये पता है ना 16 किसका रूट है? 4 4 जो 16 पेयर बनाते हैं, पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कराओ इसको, ये बन गया 4 आयोटा प्लस 3 5 जा 15 आयोटा, ये मेरा बन गया 6 आयोटा और ये मेरा बन गया 3 4 जा 12 आयोटा। अब करा दो ऐड, ये बनेगा मेरा 19 आयोटा और ये मेरा बनेगा 16 आयोटा, ठीक है जी। और तो ये मेरा आंसर आ जाएगा मेरा 13 आयोटा, यही मेरा फाइनल आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको भी मैं डायरेक्टली लिख 3 अंडर रूट में -1 अलग, 4 अलग, 4 अंडर रूट में -1 अलग और 9 अलग, -5 अंडर रूट में -1 अलग और 16 अलग, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरा? 3 इंटू आयोटा इंटू 2 प्लस 4 इंटू आयोटा इंटू 3 -5 इंटू आयोटा इंटू 4 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा? 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा -20 आयोटा, ठीक है जी। करा दो ऐड, 6 + 12 18 आयोटा माइनस का 20 आयोटा, तो मेरा क्या आंसर आ गया? माइनस का 2 आयोटा, यही मेरा फाइनल आंसर है ना इजी। अब ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट से। -1 अलग, 4 अलग, इंटू -1 अलग और अंडर दी रूट 9/4 अलग, तो क्या आ जाएगा मेरा? 2 आयोटा इंटू 3/2 आयोटा, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरा? 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, पुट करा दो, -1 होती है तो -3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करते चलना। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, फिर भी हम इसको सोल्व करते हैं। अब पावर कैसी है आयोटा की? ओड है। अगर पावर ओड है तो मैं पहले इसको इवन बनाऊंगी, एक नंबर पीछे ले आऊंगी और आयोटा को एज इट इज लिख दूंगी। फिर मैं इसको 2 की पावर्स में लाऊंगी, 2 की पावर्स में लाने के लिए मुझे इसको 2 से डिवाइड करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 इंटू आयोटा। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि आयोटा की पावर 2 की वैल्यू हमें पता है, जो कि होती है -1, मैंने पुट करा दी इंटू आयोटा। अब -1 की पावर ओड है तो माइनस आएगी, तो इंटू आयोटा, दैट मीन्स इसका आंसर आ गया माइनस का आयोटा, यही मेरा आंसर है ना इसी क्वेश्चन। अब देखो ये है, अब आयोटा की पावर -79 है,
तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले डिवाइड में लेके आऊंगी, पावर ओड है तो मैं इसको इवन बनाऊंगी, 78 इंटू आयोटा कर दूंगी। फिर मैं इसको 2 की पावर्स मिलाएंगे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 इंटू आयोटा। फिर इसकी वैल्यू पुट करा दो, -139 इंटू आयोटा। दैट मीन्स पावर ओड है -1 इंटू आयोटा। लेकिन मैंने एक बात पढ़ी थी कि जब भी मेरा आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो मैं क्या करती हूँ, आयोटा से ही मल्टीप्लाई, आयोटा से ही डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, आयोटा ऊपर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और माइनस आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया मेरा आयोटा। कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा हो जाए उसको हमें वहां से खत्म करना होता है, ठीक है। तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे हम, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि ये सेम है, बिल्कुल सेम है। अब देखो इसमें आयोटा की पावर -38 है। आप इसको ना पहले तो डिवाइड में लेके आओगे, 38 आ जाएगा। अब ये इवन ही है तो इसको ओड में चेंज ही नहीं करना, इसको डायरेक्ट आयोटा की पावर 2 में लेके जाओ और आप इसको कर सकते हो। अब इसको ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है जी। और अगर नहीं आया तो आप लिख देना कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट नहीं आया, तो हम उसके लिए अलग से आपको बता देंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस आयोटा। अब देखो 1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। पढ़ी है, अभी कह नहीं सकते कि नहीं पढ़ी। और इसको अगर मैं आयोटा की पावर 2 में लिखूं तो 3 आएगा। 1 प्लस माइनस, -1 प्लस 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, इसकी पावर क्यूब। ये तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस, अब ये क्या है, -1 की पावर ओड है तो आंसर मेरा क्या आएगा, -1। तो प्लस माइनस माइनस तो दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरा 0, ठीक है। ऐसे ये भी हम कर सकते हैं, आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2 इंटू, नहीं 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 नहीं, इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ओड है ना पावर, इसको पहले इवन बनाना पड़ेगा। तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा। मैंने सारी पावर इवन में कर दी। अब इवन में कर दी है तो हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 2 का 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2, 2 4 जा 8 इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2, 2 6 जा 12 इंटू आयोटा, ठीक है जी। अब बस आयोटा की पावर 2 की वैल्यू पुट करा दो, -1 का 2 इंटू आयोटा, -1 की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 6 इंटू आयोटा। अब आयोटा एज इट इज प्लस -1 की पावर इवन है तो मेरा आंसर 1 आएगा, प्लस -1 की पावर फिर से इवन है, 4 इवन है तो मेरा 1 ही आएगा, और इंटू आयोटा था, -1 की पावर 6 है, इवन है, फिर से आयोटा, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स ऑफ आयोटा, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसको भी आप देखो इवन में है सारी पावर, तो डायरेक्ट आप इसको चेंज करो आयोटा की पावर 2 में, ये कैंसिल हो जाएगा 50 पे, आयोटा की पावर 2 यानी 100 प्लस आयोटा की पावर 2, 2 5 जा 10 यानी 500, ठीक है। वैल्यूज पुट करा दो, -1 50, -1 100, -1 500। सारी पावर इवन है तो आंसर मेरा +1 +1 +1 आने वाला आंसर मेरा आ गया 4। इजी था ना। अब ये देखो 2 आयोटा की पावर 2 थी तो -1 पुट करा दिया, प्लस 6 आयोटा की पावर क्यूब भी हमने पढ़ी थी, माइनस आयोटा होती है, प्लस 3 आयोटा की पावर 2 इंटू 8, 16 में आना तो 8 आ जाएगा, -6। अब इसको मैं एक स्टेप छोड़ रही हूँ, वो आप खुद करना। इसको मैं पहले 18 लिखूंगी इंटू आयोटा लिखूंगी, तो मैं यहाँ पे 2, नहीं नहीं, ये क्या किया, हाँ, आयोटा की पावर 2 की पावर 9 इंटू आयोटा, प्लस में 4 है, आयोटा की पावर इसको मैं लिखूंगी फिर आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 उसकी पावर 12 इंटू आयोटा। अब एक जो स्टेप मैंने बीच में छोड़ा है ना, वो आपने करना है। यहाँ जाएगा माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस का 6 आयोटा, प्लस 3 आयोटा की पावर 2 -1 8, -6 -1 पुट कराएंगे 9 इंटू आयोटा, प्लस 4 इसकी वैल्यू पुट कराएंगे, बस इसमें सिर्फ मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कराई और कुछ नहीं किया स्टेप में। आगे देखते हैं, -2 माइनस का 6 आयोटा प्लस 3, पावर कैसी है, इवन है तो मेरा 1 ही आंसर आएगा, -6 पावर कैसी है, ओड है, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 इंटू आयोटा, प्लस 4 पावर कैसी है, इवन है, प्लस इंटू आयोटा। अच्छा 3 की पावर ये अगर हम कर रहे थे, अच्छा ये तो डायरेक्ट था, ठीक है ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 6 आयोटा प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब माइनस का 2 है प्लस का 3 है तो 1 आ जाएगा, 6 आयोटा कैंसिल हो गया, प्लस क्या बचा 4 आयोटा, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये भी इजी है। पावर इवन है डायरेक्ट 2 में चेंज करो, पावर ओड है पहले इवन में चेंज करो, ये इवन है इसको ऐसे ही लिख दो, इसको भी इवन में चेंज करो और बस वैल्यूज पुट कराओ, तो ये कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 है,
अब देखो ये बन रहा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर है ना बाहर पूरी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दो, क्या आएगा आइटा की पावर 19 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी आइटा की पावर 19 इंटू बी अपॉन 1 अपॉन आइटा की पावर 25। अब 1 की पावर 25 में क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि वो तो 1 ही आने वाला है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आइटा की पावर 38 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 50 प्लस 2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 19 माइनस करा दो, अब कितना आएगा मेरा 1 और 6, तो आइटा की पावर 6 बचेगा। अब ऊपर क्यों नहीं बचा, क्योंकि ऊपर कम था नीचे ज्यादा था, तो ऊपर वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा मेरा आइटा की पावर 6। अब आइटा को मैं 2 की टर्म्स में लिख रही हूँ, ये आ जाएगा ऐसे ही 1 अपॉन आइटा की पावर 2 25 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन आइटा की पावर इंटू 3। ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं कैसे लिख रही हूँ, 50 2 को अलग लिख के 2 से इसको डिवाइड करा रही हूँ। अब इसके प्लेस पे वैल्यू पुट करा दो आयटा स्क्वायर की, बहुत इजी है ये चैप्टर पूरा का पूरा। अब क्या आएगा, -1 की पावर कैसी है, ओड है, तो आंसर आएगा -1 प्लस अपॉन 1 माइनस ये भी -1 क्योंकि पावर ओड है, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ये भी पावर ओड है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आने वाला है, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देते हैं, -1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस इंटू 2 1 2 3 4, तो माइनस का 4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो पहले पहली बात, इसमें सारी पावर्स इवन है, देखो सारी पावर्स इवन है, सारी इवन है ना, बस इसको आइटा की पावर 2 करके आप लिखना शुरू करो, आइटा की पावर 2। अब इसको 2 से कैंसिल करा रही हूँ मैं, 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 6 जा 12 प्लस आइटा की पावर 2, अब इसको 2 से कैंसिल कराओ, 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 5 जा 10 प्लस आइटा की पावर 2, इसको कराओ अब 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 4 जा 8 प्लस आइटा की पावर 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 3 जा 6 प्लस आइटा की पावर 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 2 जा 4 डिवाइड बाय ऐसी आइटा की पावर 2 डिवाइड में मैं सिर्फ, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप देखते जाना, सिर्फ मैंने 2 से डिवाइड करके आइटा की पावर 2 की पावर करी है, बस 2 से डिवाइड किया है इसको। ठीक है, 2 2 जा 4 2 9 जा 18, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 2 9 जा 18। बस मैं जल्दी जल्दी से लिख देती हूँ, आप कर लेना इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ये वही चल रहा है जो हम अब तक करते आए हैं। 2 8 16 2 जा 4 8, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना एक स्टेप और मैं स्किप कर रही हूँ, वो आपको करना है। क्या स्टेप है वो, इसके प्लेस पे -1 लिखना है हर जगह पे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ कि -1 की पावर इवन है तो मेरा आंसर आएगा +1, यहाँ -1 की पावर ओड है तो मेरा आंसर आएगा -1, यहाँ इवन है तो +1, ओड है तो -1, इवन है तो +1, ऐसे ही डिवाइड में ओड है -1, इवन है +1, ओड है -1, इवन है +1, ओड है माइनस, प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस गया, माइनस से प्लस गया, माइनस से प्लस गया, बचा क्या, 1 अपॉन -1 दैट इज -1 इसका आंसर। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में। करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब मैंने अभी पढ़ा था ना इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसी पे बेस्ड है। क्या पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि जो मेरा रियल पार्ट है एक का, वो मेरे दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल रखना है, और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है एक का, वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। अब देखो यहाँ पे वही तो है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ये आइटा के साथ वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये आइटा के साथ वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। करा दो दोनों को इक्वेट, 4x इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6। अब यहाँ पे तो प्लस है तो प्लस में लिखना, अगर माइनस है तो माइनस में लिखना है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करा दो, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/4 और यहाँ पे पुट करा दो इसको, 3/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 6, तो 3 3 9/4 -6 को मैं इधर ले आऊंगी प्लस का 6 बन जाएगा, और y को मैं इधर ले आऊंगी तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेना है, 4 6 4 जा 24, y इज इक्वल्स टू 33/4। अब मेरी x की वैल्यू भी मुझे पता चल गई, y की वैल्यू भी पता चल गई, तो यही बस यही बताना था, लिखा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये तो बहुत ईजी था, इक्वेट ही कराना है रियल को रियल के, बस ये याद रखना है आयोटा वाला पार्ट आयोटा वाले पार्ट के इक्वल, रियल पार्ट रियल वाले पार्ट के इक्वल। ठीक है, अब इसमें देखो 3y माइनस 2 जीरो के इक्वल, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल्स टू 2 यानी y की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2/3, अब मुझे निकालना है बस x। अब यहाँ पे देखो नहीं है आयोटा वाला पार्ट, तो मैं इसको 0 प्लस आयोटा भी तो लिख सकती हूँ, +0 आयोटा,
कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो बस आयोटा वाला पार्ट इसके इक्वल रख दो, 7 माइनस 2x इक्वल टू 0, 7 इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 7/2, x और y की वैल्यूज मेरे पास आ गई, यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 3/√5x माइनस का 5, इधर क्या है मेरा रियल पार्ट √2, इधर क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट 2√5y, इधर क्या है कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 0 आयोटा, तो ये मेरा 0 के इक्वल है, तो यहाँ से तो y हमारा 0 आ ही गया। अब देखो यहाँ पे मुझे सोल्व करना है 3/√5x इक्वल्स टू √2, इस 5 को मैं इधर ले आऊंगी प्लस का बन जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है इधर आके जो इसके साथ होता है, और इधर क्या बचा मेरा √2 + 5, बस इसको हम सोल्व कर ही नहीं सकते, और ये आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया, यही तो हमें बताना था। ऐसे ही इसमें है 1/3x माइनस 1/4y, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल रखूंगी, क्या है -3, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3/4y इक्वल टू 5। ठीक है जी, y की वैल्यू मैं निकाल लूँ यहाँ से फटाफट, 5 इंटू 4/3 रेसिप्रोकल हो जाता है ना इधर आके, तो कितना आ गया 20/3, y मेरे पास आ चुका है। अब इसमें मैं y की वैल्यू पुट करा दूंगी, देखो y के प्लेस पे रख दो 20/3 इक्वल्स टू -3, इससे कैंसिल हुआ 5 आ गया, 1/3x इक्वल टू -3 था, और ये माइनस का था, मैं इसको दूसरी साइड लेके आऊंगी तो प्लस का बनेगा 5/3। अब ले लो इनका एलसीएम, 1/3x इक्वल्स टू 3 ले लिया, -3 9 + 5, ये तो आपको सोल्व करना आता होगा, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ईजी है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3 इंटू 3/1 कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई मेरी -4, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आनी थी, आ गई है। चलिए अब यहाँ पे तो मेरा ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब थोड़े से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते हैं, वो भी हम कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो ये इसमें क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो गई है। अब मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन कराने से पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता देती हूँ क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मान लो मेरे पास x है, अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी 1/x। y है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/y, 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3। तो समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, जस्ट डिवाइड में करके लिख दो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको करा रही हूँ, 4 - 3 आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 4 - 3 आयोटा। अब मैंने आपको बोला था क्या यही इसका आंसर है, क्या इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं? नहीं, ठीक है, ये तो मैंने कह दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी मेरा आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा तो हमें कुछ ना कुछ करके डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो पहले तो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, सिंगल था, अब मेरे पास रियल के साथ आ रहा है ये इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेशनलाइजेशन, क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। कैसे करते थे रेशनलाइजेशन, याद है ना, नीचे वाले पार्ट को कंप्लीट लिख के उनका साइन चेंज करते थे, यही ऊपर लिखा और यही डिवाइड में लिखा। ठीक है जी, अब क्या आएगा ऊपर 4 + 3 आयोटा और अपॉन में a - b, और ये है a + b, इसका फॉर्मूला a² - b²। रेशनलाइजेशन आपने बहुत बार की होगी पहले क्लासेस में, तो डायरेक्ट में लिख रही हूँ कि यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्मूला ही बनता है हमेशा। तो आ गया मेरा 4 + 3 आयोटा, 4 4 जा 16, -3 3 9 एंड आयोटा का स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 -9 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 9, तो क्या आ गया मेरा 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/25, और एक बार 25 इसके नीचे लिख दिया आयोटा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकाल करके बता दिया। ठीक है जी, चलिए अभी ये हो गया मेरा, ये दोनों भी मैं करा देती हूँ। क्या है √5 + 3 आयोटा, कौन सा क्वेश्चन है 12, √5 + 3 आयोटा। अब लिखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, √5 + 3 आयोटा। यहाँ पे भी हमें रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करना आपको आता ही है, नहीं आता तो वो सीख लो। जो पूरा नीचे नंबर होता है उसको एज इट इज लिखना है आपको, बस साइन अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, इसी से आप, यही आपको न्यूमिनेटर में लिखना है, यही डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ऊपर क्या आएगा √5 माइनस का 3 आयोटा, और डिवाइड में हमारा a² - b² का फॉर्मूला हर बार यही बनता है। ठीक है, बाकी आप देख भी सकते हो ए सेम है, बी सेम है, और बीच में प्लस और माइनस है। ठीक है, तो √5 - 3 आयोटा अपॉन ये 5 आ जाएगा, ये 3 3 जा 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा,
तो ये आएगा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 9, इसकी वैल्यू पुट करा देंगे। √5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 14। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 आयोटा। बस यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना इजी क्वेश्चन नंबर 12 ये। अब मैं करा देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13, माइनस आयोटा। ये तो बहुत ईजी है। माइनस आयोटा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा है, तो हम इसका क्या करेंगे, 1 अपॉन माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। ये तो मैंने आपको बहुत बार करा भी दिया है, तो ये तो बहुत ईजी होना चाहिए आपके लिए। बस सिंपल, +1, तो मेरा आंसर आ गया इसका आयोटा। ईजी है ना, ये तो मैंने कराया भी था। चलिए, तो मेरा 11 12 13 क्वेश्चन भी हो गया है। अब करते हैं हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हमारी 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 भी करेंगे अपनी कल क्लासेस में, कुछ आगे आएंगी जो भी क्लासेस हमारी। और हाँ, एक बात मुझे आप बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई और बुक पढ़नी है, या कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं है, कोई और कंसेप्ट ऐसा है, वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं, पहले तो आप ये पूरा चैप्टर देखना, कंप्लीट चैप्टर देखना है, क्योंकि अभी 4.2 और 4.3 भी पढ़े और कंसेप्ट भी पढ़े हैं। जैसे कि हमारा कंजुगेट वाला कंसेप्ट है, मॉड्यूलस वाले कंसेप्ट हैं, वो भी हैं अभी। तो अभी पहले पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लो, उसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि अगर कुछ रहता है और आपको वो करना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, वो भी मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और अपनी क्लास को रैप अप करते हैं। अब क्या है, ये देखो, 3 आयोटा √5, आयोटा √5, बीच में क्या है प्लस, इधर क्या है माइनस, दैट मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो, 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ तो, आयोटा √5 का होल स्क्वायर। डिवाइड में क्या है तो ये भी सेम, लेकिन बीच में माइनस है। ये फॉर्मूले में क्या होता है, कुछ भी नहीं, यानी मल्टीप्लीकेशन होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तो माइनस है, इसको डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दो बस, √2 आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस आयोटा √2। अब ये √3 से √3 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन, ये भी √2 आयोटा है, ये भी √2 आयोटा, तो 2 √2 आयोटा मेरा बन जाएगा। 9 माइनस इसका वैल्यू मैंने रख दिया आयोटा स्क्वायर का, बाकी सब कुछ एज इट इज रख दिया। ठीक है जी, अब क्या बनेगा मेरा, 9 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 √2 आयोटा, तो कितना बना, 14 अपॉन 2 √2 आयोटा। 2 से ये कैंसिल हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आयोटा मेरा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो 7 आयोटा अपॉन √2, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 7 आयोटा अपॉन माइनस का √2। अगर अब आप चाहो ना कि इस √2 को भी खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 √2 आयोटा अपॉन 2 माइनस का, ये लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 है, 2 को तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अब लिखो इसको यहाँ पे, इसको लिखेंगे तो एक √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो √2 डिवाइड में ही, वही हम लिख रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि डिवाइड में मेरा रूट में वैल्यू ना आए और मेरी आयोटा में वैल्यूज आए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 माइनस 7 √2 अपॉन 2 आयोटा, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म मेरी बन चुकी है, तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अब वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और एफबी पर भी। और अगर आपको लगता है कि वाकई में इस वीडियो में दम है, तो प्लीज़ इसको फटाफट से शेयर ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और बुक को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर आपका आता है इस क्लास से रिलेटेड, तो आप वो मेरे को कमेंट करना, या फिर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी इंस्टाग्राम या एफबी पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के जितना भी मेरा कंसेप्ट या मेरी जितनी मेरी स्टडी रहती है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।